चैप्टर 6 काम आराम और जीवन। हमारा टॉपिक है आवास और पड़ोस। तो अभी हमने पढ़ा लास्ट चोलों के बारे में पढ़ा। अब आगे आगे पढ़ते हैं हम। घर के भीतर जगह की कमी के कारण खाना पकाने, कपड़े धोने और सोने आदि के लिए कपड़ों और आसपास के खाली स्थानों का ही प्रयोग किया जाता था। जहाँ खाली स्थान मिलती थी, शराब की दुकानें, अखाड़े खुल जाते थे। सड़कों का प्रयोग विभिन्न प्रकार की मनोरंजन संबंधित गतिविधियों के लिए भी किया जाता था। 20वीं शताब्दी के शुरुआती दिनों को याद करते हुए पार्वती बाई भोर ने कहा, हमारी 4 चोलों के बीच एक खुला मैदान था। वहाँ कभी बाजीगर, कभी मदारी तो कभी कलाबाज अपने करतब दिखाने आते रहते थे। वहीं नंदी बैल को देखने के लिए मजमा जुटता था तो कड़क लक्ष्मी से बहुत डरती थी। जब वह 2 रोटी के लिए खुद को अपने बटन पर कोड़े बरसाती थी तो मेरी रूह कांप जाती थी। चोलों में ही रोजगार, हड़तालों, दंगे और प्रदर्शन के बारे में खबरों के लेन देन का भी काम चलता था। मिलों के आसपास की बस्तियों में जाति कुटुंब के मुखिया गांव प्रधान जैसी हैसियत रखते थे। कई बार मिल मजदूरों का ठेकेदार ही मोहल्ले का नेता भी होता था। वह विवादों का फैसला करता था, खाने पीने का इंतजाम करता था और वक्त ज़रूरत कर्ज आदि की भी व्यवस्था करता था। राजनीतिक हालात के बारे में भी यह महत्वपूर्ण जानकारी लाता था। अभी हमने पढ़ा कि जो घर के भीतर जैसे जगह कम होती थी तो लोग क्या करते थे, खाना पकाना, कपड़े धोना या सोना आदि के लिए वो क्या करते थे, सड़क या उसके आसपास जो खाली जगह होती थी उसका वो प्रयोग करते थे। और ये जो खाली जगह होती थी, कई बार जो शराब की दुकानें हैं, अखाड़े वगैरह यहीं पे खुल जाते थे इन खाली जगहों पे। सड़कों का लोग विभिन्न प्रकार के मनोरंजन की गतिविधियों के लिए यूज़ करते थे। जैसे कई बार क्या होता था, जो एक पार्वती बाई भोर है, उन्होंने बताया कि जो 4 चोलों के बीच एक खुला मैदान था, वहाँ कभी बाजीगर आता था, कभी मदारी, कभी कलाबाज करतब दिखाने आता, तो कभी नंदी बैल को दिखाने के लिए मतलब देखने के लिए मजमा जुटता था, यानी बहुत ज़्यादा भीड़ लग जाती थी। तो बताते हैं कि जो लोग अपने शरीर पे कोड़ा 2 रोटी मांगने के लिए 2 रोटी के लिए वो क्या करते थे, एक वो कड़क लक्ष्मी है जो अपने शरीर पर कोड़े मारती थी, उसको देख के उनकी रूह कांप उठती थी। तो चोलों में ही रोजगार था, हड़ताल, दंगे और प्रदर्शन के बारे में खबरों के लेन देन का भी काम चलता था। अब क्या हो जाए, जो मिलों के आसपास की जो बस्तियां थी, जाति कुटुंब के जो मुखिया होते थे वो गांव प्रधान जैसी हैसियत रखते थे। ठीक है, कई बार मिल पर मजदूरों का जो ठेकेदार होता था वही मोहल्ले का नेता बन जाता था। अगर कहीं विवादों का फैसला करना है, खाने पीने का इंतज़ाम करना है या वक्त ज़रूरत पे कर्ज की व्यवस्था करनी है, तो ये सारे काम मजदूर, जो ये मिल मजदूरों का ठेकेदार है, उसे ही सौंप दिया जाता था। और जो ये मिल मजदूर है, मोहल्ले का नेता, उससे राजनीतिक हालात के बारे में भी वह महत्वपूर्ण जानकारी लाता था।